मेरा यह प्रश्न है कि मैं 8 सालों से श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत से माताएं बहनें यह पूछती है कि देवी जी कभी आप जो हमारी साध्वी होती हैं उनसे कथा कराएं। जो बहुत ही माताएं बहनें हमारी कथा करती हैं तो उनसे एक बार कथा कराने की कोशिश कीजिए, बहुत आनंद आएगा। तो मेरा एक प्रश्न यही है कि क्या मैं उनसे कथा करा सकते हैं, और अगर वो कथा करते हैं तो क्या पाप लगेगा, और पाप लगेगा या पुण्य लगेगा तो किनको लगेगा? मेरी यह प्रश्न है। मतलब कथा कराने से किसको लगेगा या वो करती हैं उसका नहीं, किसको लगेगा? जो वो करती हैं तो क्या वो जो साध्वी करेगी कथा तो क्या ये पाप लगेगा किसी को? हाँ, लगता है जी। देखो प्रवचन करना और भागवत कथा करना दोनों अलग अलग है, ठीक है। भागवत कथा जो होती है वो भक्ति अनुष्ठान होता है 7 दिन का। ये अनुष्ठान है, अनुष्ठान माने यज्ञ है, ठीक है। अगर उसमें कोई भी कन्या यानी लड़की, कोई भी महिला अगर इस गद्दी पर बैठती है तो ये तो हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, पढ़ा भी है हमने तो, कि लड़कियों को कथा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए वो भी आप सब कारण जानते हैं। नहीं जानते हो तो बता देता हूं कि महीने में 3-4 दिन हर लड़की हर महिला अपवित्र भी होती है, और 3-3 4-4 कथाएं जब वो लगातार करती हैं और किसी भी दिन उनका जो है जो महीना आता है वो हो जाता है। अब वो इस गद्दी पर, जो भगवान की गद्दी पर बैठी है, वो करेगी तो बताओ अनुष्ठान भंग होगा कि नहीं? बस इतनी सी बात बता दो मुझे, वो खत्म होगा कि नहीं होगा? अब उसका दोष किसे लगेगा? अब नियम तो ये भी है कि करवाने वाले को भी दोष लगता है, लेकिन इन्होंने जो पूछा है ना कि लड़कियां जो कथा करती हैं उसका दोष किसे लगेगा, क्या लड़कियों को जो करती हैं उनको लगता है या किसी और को? मेरा मानना ऐसा है कि जो लड़कियां कथा करती हैं उनको दोष लगता तो है लेकिन मामूली लगता है। तो फिर ये दोष किसका है? दोष उसका है जिन्होंने उनको इस लाइन में लाया। ध्यान देना, बच्चियां क्या समझें कि हमें क्या करना है आगे, इसका जिम्मेदारी किस पे होती है? उसके माता और पिता पे। यदि वो माता पिता अपनी बेटी को इस लाइन में लाते हैं, भागवत कथा कराते हैं, और ये जो दोष और पाप लगता है इसके सबसे बड़े हकदार उसके माँ बाप होते हैं। बच्चा तो कच्ची नींव की तरह होता है, उसको तो जैसे मार्ग पर डाला जाता है वैसे पे वो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा दोष उसके पिता का है, उसकी माँ का है। और कुछ? जी गुरु जी, धन्यवाद। ये मेरा प्रश्न रहता था हमेशा कि महिलाओं से कथा कराएं या ना कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे।